हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 3 क्वेश्चन है टोटल इस एक्सरसाइज में, तीनों को कंप्लीट करेंगे। यानी इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल, यानी हमें इसको प्रूव करना है कि √5 जो है कि इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे √5 बी रैशनल। इसको लेट कर लेंगे कि √5 जो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो हम √5 को क्या कर सकते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी जो है वो हमारे को प्राइम नंबर होंगे। और हम ए और बी को अगर ए बाई बी की फॉर्म में लिख रहे हैं रैशनल नंबर को, तो बी जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर बी जो है वो इक्वल टू जीरो हो गया यानी वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए जो बी है वो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल है तो यहाँ डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 बी इक्वल्स टू ए। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ पे जैसे √5 बी का स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया 5 बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर देंगे। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, यानी दिस मीन्स जो 5 है वो डिविजिबल होगा ए स्क्वेयर से। ये जैसे यहाँ इसको इधर ले आएंगे तो यानी ये डिविजिबल है ए स्क्वेयर से 5। तो इट मीन्स अगर कोई डिजिट उसके स्क्वेयर से डिविजिबल है तो उससे भी डिविजिबल होगी, यानी 5 ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम लेट कर लेंगे कि जो ए है वो हमारा 5k के इक्वल है, वेयर k इज़ एनी कॉन्स्टेंट। जो k है वो हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है। इट मीन्स आगे हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो क्या हो गया, हमने a की जगह इसको ये यहीं रख लेंगे, 5k का स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। और ए स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 5b का स्क्वेयर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 का 25 k स्क्वेयर इक्वल्स टू 5b स्क्वेयर। हमने जैसे इक्वल टू 5 स्क्वेयर कर लिया तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 5। तो 5k स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, b स्क्वेयर के। देयरफॉर जो 5 है वो डिवाइड हो जाएगा b स्क्वेयर से। इट मीन्स 5 ऑल्सो डिविजिबल बाय b। अगर वो डिविजिबल है b स्क्वेयर से तो डिविजिबल होगा b से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a और b जो हैं वो को प्राइम्स हैं। और कंजप्शन जो है वो रॉन्ग हो गई, वॉज रॉन्ग। मतलब इसमें हमने क्या किया है कि अगर ये इससे डिविजिबल है, देखो अगर ये इससे भी डिविजिबल है 5b से भी और a से भी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये को प्राइम नंबर्स है हमारे। हमने जो भी लेट किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया, जो भी एज्यूम किया था। इट मीन्स जो √5 है वो इज़ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल तो यानी जो भी हमें प्रूव करना था वही आ गया, हमें √5 को इरेशनल दिखाना था, तो ये इरेशनल जो है वो प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में हमने स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे, जो स्टेप्स हैं वो सेम फॉलो होंगे। और किसी में जैसे √2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सभी में सेम रहेगा। तो आगे मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, स्टेप्स यही फॉलो होंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि √3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे 3 + 2 √5 बी रैशनल। रैशनल अगर इसको लेट करते हैं तो रैशनल को हम क्या कर सकते हैं, 3 + 2 √5 को ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी जो है वो हमारे को प्राइम्स होंगे और जो बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ये है, इसको हम इधर ले जाएंगे, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए बाई बी माइनस का 3, तो √5 एज इट इज़ रह जाएगा 2 √5। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो ए माइनस 3b बाई बी हो गया। तो आगे क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको दिखाती हूँ आपको करके,
इधर जैसे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे a-3b बाई b है उसके भी डिवाइड में 2 हो जाएगा। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो गया, जैसे 1 है ये क्या हो जाएगा a-3b बाई b इंटू में 1/2, 1/2 है, ये 2 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा a-3b बाई 2b हो गया। तो हमें पता है कि ये जो है वो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि b हमने बता दिया था पहले 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कोई रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि p/q की फॉर्म में हो गया, ये हो गया रैशनल। और हमें पता है कि √5 जो है वो इरेशनल है। वी नो दैट √5 इज़ इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो जो रैशनल है वो नॉट इक्वल्स टू इरेशनल हो जाएगा। जो रैशनल नंबर है वो कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। हमारी इंजप्शन जो है वो रॉन्ग होगी। जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो स्टेप लिखे थे हम लास्ट में उसको लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट ऑफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, और अवर इंजप्शन वाज रॉन्ग, सो इट मीन्स 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इरेशनल प्रूव करने हैं। इनमें भी इसमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है, तो चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे हमें 1/√3 है, तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। लेट 1/√2 बी रैशनल, और हमें पता है कि रैशनल है तो हम इनको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a और जो b है वो हमारे को प्राइम्स हैं, तो b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, डिवाइड में है तो ये हो जाएगा b = √2a। तो हम क्या करेंगे आगे, इसको जैसे इसको इधर ले आएंगे तो b/a जो है वो √2 के इक्वल हो गया। √2 हमें पता है कि एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल। और b/a क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। दिस मीन्स अगर √2 इरेशनल है और b/a जो है वो रैशनल है, तो वी नो कि जो रैशनल है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इरेशनल के। सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। अगर अजम्पशन रॉन्ग थी तो क्या हो गया, 1/√2 जो है वो हमारा इरेशनल। तो हमें यही प्रूव करना था कि 1/√2 का इरेशनल प्रूव करो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड पार्ट में है कि 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे। 7√5 इज़ इरेशनल, सॉरी रैशनल। लेट किया 7√5 को, रैशनल लेट किया, तो हम क्या कर सकते हैं, 7√5 = a/b हो जाएगा, वेयर जो b है वो नॉट इक्वल्स टू 0 और a और b को प्राइम नंबर्स। ये तो पार्ट में लिखना है हमें ये वाली लाइन, तो कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आगे हम इसको क्या करेंगे, 7 है इसको इधर ले आएंगे, तो √5 जो है वो इक्वल हो गया a/7b, 7b हो गया। तो हमें पता है कि जो a/7b है वो रैशनल नंबर और √5 का हमें पता है इरेशनल होता है। तो वी नो दैट √5 इज़ इरेशनल। सो रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल। अगर नॉट इक्वल टू इरेशनल है यानी हमारी अंजप्शन जो है वो, सो आवर अंजप्शन वॉज रॉन्ग। अगर अंजप्शन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7√5 जो है वो हमारा इज़ इरेशनल। हमें यही प्रूव करना था कि √75 को इरेशनल प्रूव करो। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 6 + √2 बी रैशनल।
अगर रैशनल लेट किया तो यानी 6 + √2 को हम क्या कर सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख लेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। b नॉट इक्वल्स टू 0 तो पहले हम क्या कर लेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। √2 = a/b - 6। √2 एज इट इज़ रख लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो यहाँ क्या हो गया, ये -6b हो गया। हमें पता है कि a - 6b/b जो है वो कोई भी रैशनल नंबर होगा, और √2 का हमें पता है कि ये इरेशनल है। वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल और a - 6b/b इज़ एनी रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इरेशनल जो है वो नॉट इक्वल टू रैशनल। इट मीन्स आवर कंजप्शन जो भी हमने अज्यूम किया था वो वॉज रॉन्ग। कंजप्शन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 6 + √2 है वो इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना था कि √6 + √2 जो हमारा इरेशनल हो जाएगा। जैसे हमें ये दिए होते हैं इस फॉर्म में अगर है तो हमें √2 को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो इरेशनल है, इसमें हमें पता होता है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना दिखाने, इसको सॉल्व करके दिखा देंगे ये हमारा एक रैशनल नंबर है और हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।